पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यह ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास के नाम से जाना जाता था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन आराधना मात्र से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त शिव जी की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आइए ऐसे ही पुराणों में कल्याणकारी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में जानते हैं। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर बहुत खुश हो उठीं। चंद्रमा को अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वो विशेष आदर तथा प्रेम देते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रदेव के इस व्यवहार से रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी और अप्रसन्न रहने लगी। वे सभी अपने पिता दक्ष के पास जाकर सारी बात बताती हैं। अपनी पुत्रियों की बात और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। प्रजापति दक्ष चंद्रदेव से मिलने गए और बड़ी विनम्रता से कहा, हे चंद्रदेव, तुमने तो निर्मल एवं पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं था। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रमा को अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होने के कारण उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस तरह दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे देते हैं। इस श्राप के कारण चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो जाते हैं। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। पृथ्वी पर सुधा शीतलता सब काम रुक गए। चंद्रदेव बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। सभी देवतागण और ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवताओं सहित सभी ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह की शरण में गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा कि चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए सभी देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। उनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वो इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवता और ऋषियों के साथ चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक मत करो, मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक भगवान मृत्युंजय शिव की स्तुति की। इस तरह से चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सभी लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए यहाँ निवास करें।
भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा स्कंद पुराण नाद में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए।